देखिए, फैज़ाबाद धरने में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और मुशीर आलम साहब थे, उसमें उन्होंने बड़ा एक मुफस्सल और मुदल्लल फैसला दिया था। और उन्होंने जो है जो हमारी कुछ एजेंसीज के रोल पर उन्होंने खसूसी तौर पर इजहार किया था, और फिर उनको भी फ़राइज़ मनसबी से याद दहानी के लिए तवज्जो मबजूल करवाई थी। कुछ उनके अहकामात भी थे जिन पर बदकिस्मती से अमलदारी तो नहीं की गई है, और अभी भी जो है अपने हदूद कयूद में कोई भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट नहीं रहना चाह रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती है, जब तक आप आइन पर मेनवान अमलदारी नहीं करेंगे तो रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं होगा। अभी देखते हैं, नजर षानी में आपने देखा है कि किस तरह ऑब्जर्वेशन आई हैं। जब वापसी की दरखास्त के तकाजा किया गया है कि हमें वापस दे दी जाए, तो उस पर भी चीफ साहब ने कहा है कि फिर बताएं कि पहला आप मेरा फैसला ठीक था, या आपकी पिटिशन जो है पहले गलत की थी, किसने आपको पहले कहा था पिटिशन करने के लिए, और अब किसने कहा है कि वापस ले लें। तो ये तमाम चीज़ें जो है उनसे इस्तफसार की जा रही है, और बरहमी का इजहार भी किया है। और जो खुसूसन जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है रिव्यू पिटिशंस में, वो लैंग्वेज पर भी एक जुमला मोतरज़ा था, काबिल वो एतराज़ थी उसमें, जो तनकीद की गई जिस अंदाज से की गई। बाहर के अब वो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से वापसी भी ली जाती है तो फिर ये तो कम से कम होना चाहिए कि उस पर अमलदारी क्या हुई है। उस फैसले को इतना अरसा हो गया है, और यही चीफ साहब ने पूछा भी कि अगर आपको ये था तो आपने पहले लगवाई क्यों नहीं, अर्ली हियरिंग की दरखास्त क्यों नहीं दी है आपने। तो फिर अमलदारी पे उस पर क्या होती है। अब ये हम तो कब से कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उस पर अमलदारी होनी चाहिए, और उसको यकीनी बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ आर्टिकल 189 में, बल्कि आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज़ का मुतकाजी है कि तमाम इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनवान जो है अमलदारी करें, और सभी जो है वो आईनी तौर पर पाबंद हैं कि इस पर अमल करेंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कैसे अमलदारी करवाती है और क्या इंश्योर करती है। मुझे तवक्को तो है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इस हफ्ता से जब से शुरुआत की है, उन्होंने बार बार कहा है कि हम आइन और कानून के जो है मुताबिक चलेंगे, और आइन और कानून से कोई मावरा इक़दाम को हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, और इंश्योर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमलदारी हो। देखते हैं आज क्या फैसला करते हैं। थैंक यू सर। कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ आर्टिकल 189 में, बल्कि आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज़ का मुतकाजी है कि तमाम इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनवान जो है अमलदारी करें, और सभी जो है वो आईनी तौर पर पाबंद हैं कि इस पर अमल करेंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कैसे अमलदारी करवाती है और क्या इंश्योर करती है। मुझे तवक्को तो है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इस हफ्ता से जब से शुरुआत की है, उन्होंने बार बार कहा है कि हम आइन और कानून के जो है मुताबिक चलेंगे, और आइन और कानून से कोई मावरा इक़दाम को हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, और इंश्योर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमलदारी हो। देखते हैं आज क्या फैसला करते हैं। थैंक यू सर। खास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुई, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की है। यहाँ पर वो है 28 तारीख के लिए फिक्स है, उसमें सुप्रिटेंडेंट साहब दोबारा रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि साइफर केस के अंदर वो गिरफ्तार हैं, तो उस वजह से जो है हम उसके ऊपर जो है वो उनको बात नहीं करवा सकते। लेकिन ये एक मज़ाक़ा खेज़ बात है कि साइफर केस के अंदर गिरफ्तार हैं, तो साइफर केस के तहत जो FIR दर्ज की गई है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ ही नहीं होता, इसको हमने चैलेंज किया हुआ है। और आप बिला वजह जो है उसके खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दें, बेटों से उनका जो है वो बात करने का उनका हक है। जेल के अंदर ये सहूलत मौजूद है और दीगर कैदियों को मौजूद है, तो फिर खान साहब को क्यों नहीं, वो साबका वज़ीर आज़म है, उनके साथ ये ट्रीट किया जा रहा है। आप और मेरे साथ क्या हो सकता है और क्या हमें इंसाफ की उम्मीद है? 10 से 15 एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, इस पे ताख़ीरी हरबी क्यों इस्तेमाल हो रही है? देखिए, ताख़ीरी हरबे इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब को इस केस के अंदर जो है वो तोड़ने के लिए खान साहब को
कि ये केस लगे नहीं, ये केस चले नहीं, ये केस आगे ना हो, खान साहब टूट जाएं और खान साहब आखिर में कहें कि जी ठीक है जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। लेकिन ये इनका वहम है। खान साहब माशाल्लाह बहुत मजबूत और डटे हुए हैं और किसी तरह से वो हर हालात का, हर चीज़ का डट के मुकाबला कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं और इस कौम के लिए फेस कर रहे हैं।